तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। मैं यहाँ पे आपको 20 से 25 क्वेश्चन करवाऊँगा और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए अच्छी होगी और लाभदायक होगी। तो पहला ये मैं दर्पण से उठाया हूँ वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है। पहले में ए पूछ रहा है उत्तल दर्पण, बी दिया है समतल दर्पण, सी दिया है अवतल दर्पण और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर बताइए, तब तक का मैं आंसर पर टाइमिंग लगा देता हूँ। तो इसका आंसर ये होगा, देखिए दोस्तों, समतल दर्पण। समतल दर्पण पर वस्तु आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। वास्तविक वस्तु का हमेशा प्रतिबिंब सीधा वाला दर्पण होता है। यानी कि जो क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है, तो किस दर्पण पर हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा होगा। इसका होगा समतल उत्तर दर्पण। यानी कि जो समतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है, इस पर हमेशा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो यहाँ पे नेचर पूछा है। वास्तविक यानी कि रियल इमेज की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका उल्टा, यानी कि ए सही है, उल्टा होता है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो मैं आपको बताता हूँ वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार ए दिया है आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, सब और डी दिया सभी कथन सत्य हैं। तो आपको पता ही होगा प्रकाश के परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि बी सही होगा। तो चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदा होता है। तो समतल दर्पण में सदा प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा सीधा और आभासी। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। अब बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जी हाँ दोस्तों, ये बताइए आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए परितारिका, बी पुतली, सी लेंस, डी क्या। तो इसका आंसर देख लेते हैं। परितारिका होता है। और ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। क्या होगा इसका आंसर, देखते हैं। ये चपटा होगा। फिर नवा क्वेश्चन देखते हैं। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण कौन सा होता है। तो बताइए दोस्तों कौन सा दर्पण होगा। इसका आंसर देखते हैं। समतल दर्पण। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा आकार में बराबर है तो वह समतल दर्पण होगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ए दिया है वास्तविक, बी काल्पनिक, सी उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका उत्तर होगा आंसर काल्पनिक, यानी कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। तो चलिए दोस्तों, अब ये लेंस का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लेंस भी सिमिलर ही होता है दर्पण के, पर ये दर्पण और लेंस में अंतर ये होता है कि जो दर्पण का जो दूसरा सतह होता है उस पर लेप लगाया रहता है, पॉलिश किया रहता है, आर पार नहीं देखा जा सकता। और लेंस के दोनों ओर पॉलिश नहीं होता है, आर पार देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं, देखते हैं निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो पहला जल, दूसरा मिट्टी, तीसरा प्लास्टिक, चौथा कांच। तो बताइए दोस्तों आपके हिसाब से आंसर क्या होगा, बताइए, वरना हम तो बताने के लिए हैं ही यहाँ पे। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका होगा मिट्टी, यानी कि मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए कभी नहीं किया जा सकता और सबसे लेंस बनाया जा सकता है।
और देखते हैं उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य अथवा अन्य। तो इसका आंसर बी होगा, हमेशा उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक ही होती है। अब ये पूछा है मात्रक यूनिट को लेके, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। तो डायोप्टर कहाँ है, डायोप्टर सी है। तो देखिए दोस्तों डायोप्टर होगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या होता है। ए दिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो पानी से भरी बाल्टी में गहराई कम दिखता है, उसका रीजन है अपवर्तन। और देखते हैं 15वां क्वेश्चन। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है। तो देखते हैं इसका कारण क्या होता है। इसका भी कारण अपवर्तन ही होता है दोस्तों। अब थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये शब्दावली से प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे डिफिनेशंस को लेके होता है। तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। तो जो दर्पण की चौड़ाई होती है उसको क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है कि ध्रुव कहा जाता है कि द्वारक कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी, यानी कि दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसको द्वारक कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो सोलर कुकर में क्या उपयोग किया जाता है, चलिए देखते हैं। सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो 18वां क्वेश्चन देखते हैं। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। जो आप मेडिकल पर गए होंगे, अगर आप दांत का दिखाएंगे तो एक होता है ना जो डॉक्टर लेके चेक करते हैं, इसमें बड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो सब कुछ छोटे से बड़ा दिखाई देता है। तो बताइए दोस्तों वो क्या होता है, कौन सा दर्पण होता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा दर्पण होता है। वो अवतल दर्पण होता है। ये आ गया एक और रटने वाला क्वेश्चन। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो आपको अगर पता हो तो कमेंट में बताइए दोस्तों, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। ये हम आपको लास्ट में बताएंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा। 20वां देख लेते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो जैसे जो हम लोग बाइक, कार या ट्रक वरक चलाते हैं तो वहाँ जो ड्राइवर रहता है तो उसके सामने कौन सा शीशा लगा रहता है, यानी कि कौन सा दर्पण लगा रहता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो मोटर गाड़ी में क्या लगा रहता है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या अन्य। तो इनमें से कोई एक ही होगा। तो देखते हैं क्या लगा रहता है। हाँ, उत्तल दर्पण आंसर सही है। तो हीरे का अपवर्तनांक जैसे कि मैंने आपसे पूछा था, तो अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड कर दीजिए। इस चैनल पर डेली के डेली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ संबंधी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू।